को 10-10 हजार रुपया रोजगार करने के लिए दिया गया। 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार चला गया। पहला किस्त गया तो दूसरा किस्त भी जाएगा 20,000 रुपये का, तीसरा किस्त जाएगा 40,000 रुपये का और चौथा किस्त जाएगा 60,000 का और पांचवा किस्त जाएगा 80,000 का। यानी 5 किस्तों में 2,10,000 रुपया बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी फेज बाई फेज करके उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा। स्पोर्ट नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये हैं वो दिए गए थे, जिसको लेकर लगातार विपक्ष है वो कह रही है कि 10,000 रुपया दिया गया, इसी के कारण एनडीए सरकार है वो फिर से बनी है। और वहीं 2 लाख रुपया वादा की गई थी सरकार को द्वारा कि दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष है वो सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2 लाख रुपये नहीं दिए जाएंगे, ठग लिया गया है महिलाओं को। इसको लेकर जब सवाल किया गया विभागीय मंत्री श्रवण कुमार से, तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि 5 किस्त में 2 लाख रुपये हैं वो दिए जाएंगे और किस किस तरह से कितना कितना रुपया दिए जाएंगे तमाम जानकारी देते हुए आ रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। क्या कहेंगे, लगातार कह रहे हैं कि अब महिला रोजगार का पैसा महिलाओं को सरकार नहीं देगी, ठग रही है। देखिए, जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और अपने मुख्यमंत्री काल में जो योजना उन्होंने महिला रोजगार योजना शुरू किया, देश का पहला राज्य बिहार है जहां महिला रोजगार योजना शुरू की और महिलाओं को ठगा नहीं गया। महिलाओं को 10-10 हजार रुपया रोजगार करने के लिए दिया गया। 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार चला गया। रोजगार भी उन लोगों ने शुरू किया और जहां तक 2 लाख देने का सवाल है उसकी प्रक्रिया चल रही है और ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी महीने में उनको 2-2 लाख रुपया का जो फर्स्ट सेकंड राशि है वो सेकंड राशि उनको भुगतान किया जाएगा। उसकी जांच हो गई है, उसकी समीक्षा कर ली है और इसी महीने में उनको हम लोग 20,000 रुपया उनके खाते में डालने का काम करेंगे। और 18 लाख ऐसी दीदियां हैं जीविका के जो शहरी क्षेत्र में है, उनका जो आवेदन है उसकी भी समीक्षा कर ली गई है और समीक्षा के बाद जितने आवेदन सही पाए गए हैं उनको 10-10 हजार इसी महीने में डाले जाएंगे। और पहला किस्त गया तो दूसरा किस्त भी जाएगा 20,000 रुपये का, तीसरा किस्त जाएगा 40,000 रुपये का और चौथा किस्त जाएगा 60,000 का और पांचवा किस्त जाएगा 80,000 का। यानी 5 किस्तों में 2,10,000 रुपया जीविका की दीदियों के लिए, रोजगार के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, सशक्तिकरण की दिशा में, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने की दिशा में उनके लिए ये फैसला नीतीश कुमार जी की सरकार ले चुकी थी। उस फैसले को बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी फेज बाई फेज करके उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव हो तो एनडीए के लोग कहीं दिखेंगे नहीं, महागठबंधन की सरकार। देखिए, नेता विरोधी दल जब चुनाव जीतते हैं झारखंड में तो मशीन खराब नहीं रहती है। मशीन से एनडीए के पक्ष में जीव नहीं निकलता है, उन्हीं के पक्ष में निकलता है। तब तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। और जब कर्नाटक में उनकी एलआई की सरकार बन जाती है तो मशीन ठीक रहता है। अभी हाल में सरकार केरल में बनी है, वहां मशीन ठीक ठाक है और बगल में तमिलनाडु में भी सरकार बनी है, वहां मशीन बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जब उनके इच्छा अनुसार रिजल्ट जब नहीं होता है, चाहे बिहार हो चाहे देश का कोई प्रदेश हो, तो इलेक्शन कमीशन पर तोहमत लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि मशीन से एनडीए के पक्ष में जीन निकल रहा है।
ये तो देश की और राज्य की जनता का अपमान है, और उनको अपमान का बदला बिहार की जनता ने लिया है, और उनको अपमान की उनके इलाके को भी पूरे देश में अपमान का बदला जनता वहां ले रही है। जनता का जनादेश का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। और निष्पक्ष चुनाव चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे केरल में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे झारखंड में हो, निष्पक्ष चुनाव इलेक्शन कमीशन ने कराया है। आगे भी निष्पक्ष चुनाव से देश की जनता का सम्मान किया नहीं। हम लोग कानून के हिसाब से राज्य में और देश में कार्रवाई होती है, तो कानून अपना काम करता है, उसमें टिप्पणी हम लोग क्या दे सकते। सर, पेट्रोल के बाद सुबह दूध कभी 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। अरे भाई, दूध पीजिएगा, मजबूती आएगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, निरोग बनिएगा, तो 2 रुपया क्या है। पशुपालकों को अगर ये सुविधा, गांव के लोगों को ये सुविधा दी जा रही है, तो आप लोग थोड़ा उनको और प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ा इसमें जोर लगाइए कि ये पशुपालक खून और पसीने और मेहनत के बल पर पशुपालन करते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, तो दूध उत्पादन करने वाले लोगों के हौसला को बढ़ाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है सर कि बच्चे पेपर लीक से परेशान और प्रधानमंत्री जाकर केस बना रहा है। देखिए, किसी भी राजनेता को और कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को जिस रास्ते से गुजरना चाहते हैं, उनको इस तरह की छोटी और ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर परीक्षा में गड़बड़ी कहीं हुई, पेपर लीक हुआ, तो उस पर कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई हो रही है, और ऐसी कार्रवाई हो रही है कि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों में घूमते हैं तो देश का नाम रोशन करते हैं। वो जहां भी जाते हैं भारत के बारे में सोचते हैं, भारत का पक्ष रखते हैं। तो पूरी दुनिया में भारत का पक्ष मजबूती से रखने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सम्मान की दृष्टि से भी देखना चाहिए कि देश का भारत का मजबूती से सवाल रख रहे हैं, मजबूती से भारत के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको सम्मान करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कांग्रेस जनता पार्टी के ऊपर सभी कपूर ने कहा है कि लोगों के बीच में सरकार के प्रति काफी गुस्सा है, जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही है। नहीं, सरकार तो अपने हिसाब से चलती रहती है। कोई सरकार लोकप्रिय हो जाती है, जनता के हित में जो अच्छा काम करते हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही।